भाग रे ये तो नतिला भाग अभी अभी मंच का उद्घाटन माननीय विशिष्ट जी वर्तमान ग्राम प्रधान श्री नरेंद्र प्रताप सिंह जी बारा की धरती से आए हुए श्री शकील खां भूतपूर्व प्रधान समाज सेवी मिथिलेश सिंह भूतपूर्व प्रधान अपने जमाने के ऐतिहासिक प्रधान रविंद्र गिरी जी जो इनका आज भी बनाया हुआ कार्यक्रम का अपने आप में पहचान है। अब मैं समिति के लोगों से चाहूंगा कि हमारे अतिथियों का माल्यार्पण कार्यक्रम करें। माननीय हमारे ग्राम के भूतपूर्व प्रधान माननीय रविंद्र गिरी जी शकील खां बारा जी का स्वागत करेंगे। अंगद भारती आप आए। वर्तमान प्रधान श्री नरेंद्र प्रताप सिंह का जो 2 पंचवर्षीय योजनाओं का आपके बीच प्रमाण है, गीता दागता मिसाल है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, हाथ जोड़ ताली बढ़ाइए आप लोग। माताओं बहनों से निवेदन है कि आप ताली बनाएं। चंद्रशेखर आप साथ से चल के आए हुए बारे की धरती से स्वागत करें। श्रवण कुमार जी आप 3-4 बार सभी अतिथियों का स्वागत करें। माननीय सीताराम भारती जी अपना लठ रख करके आइए और सभी अतिथियों का स्वागत करिए। माननीय सीताराम भारती जी मालाओं को लेते रहिए। माननीय साहब राम जी सफल बनाने के लिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुंबई से चल करके आए हैं, वो भी आए और अतिथियों का स्वागत करें। मलवा थोड़ा संख्या कम है, गरीब पार्टी थोड़ा सा गलवा में से निकालते रहेंगे तो हमारा काम चलता रहेगा सर। आप भी सिलाई में करो ना। माननीय नंद कुमार उर्फ नानू जी अपने जमाने की इस परंपरा को जिंदा करने वाले ऐतिहासिक पुरुष नानू राम जी माला दीजिए, सिरंग दीजिए। मंच पर जो भी चले कृपया अपना चप्पल निकाल के हाँ दीजिए और माला दीजिए, सभी लोग दीजिए। मालाओं को लेते रहिए। तालियां तुम जोरदार तालियां हो जाए। सभी लोगों को सम्मान देने से सम्मान मिलता है, अपमान देने से अपमान मिलता है। सम्मान देना या न देना आपका काम है, जो देंगे वो आपको मिलेगा। कोई कहीं से खरीद नहीं सकता, कोई कहीं से ला नहीं सकता। गिव एंड टेक का सिस्टम होता है, जो देंगे वो पाएंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप देना क्या चाहते हैं और लेना क्या चाहते हैं। माननीय डॉक्टर कुमासी राम जी पीएचसी हेड इंचार्ज बदौरा आप भी आए और अतिथियों का स्वागत अभिनंदन वंदन करें। मुस्कुराते रहे सर, मुस्कुराते थोड़ा मुस्कुराते होना चाहिए। जिस गंभीर भावना में मुस्कुराते रहे। इस महापुरुष शख्सियत की जन्मदिन के अवसर पर आप लोग पधारे हैं। ये अपना सौभाग्य है जो इस भारत के भाग्य विधाता, इस देश की एक मानवता का पाठ पढ़ाने वाले, एक देश की समतामूलक समाज की स्थापना करने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 134वीं वर्षगांठ पर उनका एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारी माताएं बहनें आप विशिष्ट अतिथियों का नजर बंधन कर रही हैं। जोरदार तालियां हो जाए इस शख्सियत के नाम पर, जो शख्सियत ने एक समतामूलक समाज की विश्व बंधुत्व की वैज्ञानिक स्तर पर अपना परिचय दिया। इस महापुरुष का जो विश्व में इतिहास रहा, विश्व में पहचान रहा, एक शख्सियत किसी का भी अच्छा नहीं होगा जो इतने पूरे दुनिया में एक साथ मनाया जाता होगा। उस शख्सियत का भाग बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं चाहूंगा माननीय श्री रामाशंकर अंकल जी और आप पुरोधा रहे मंच का। गतियां कुछ चलती है, कुछ रुक जाती हैं। समय का दोष होता नहीं, इंसान का दोष होता है। इंसान अपने गलतियों को दूसरे तरफ उंगली दिखाकर अपने आप को क्षमा कर लेता है, लेकिन दोष इंसान का होता है, समय का नहीं। माननीय श्री विपुल सिंह पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी हमारे गांव के रहे। माननीय असलम खान मध्य प्रदेश इस गांव के शान। माननीय मदन मोहनाचार्य जी आपसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप भी मंचासीन आए और आपका भी स्वागत अभिनंदन वंदन हो। देखिए मैं किसी चीज को परिपूर्ण नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं अंडे का मैं प्लेयर हूँ। सारे सिस्टम को बच्चे बनाए हैं, ये जानते हैं मैं अंडे का प्लेयर हूँ। माइक पकड़ लेता हूँ, कुछ बोल देता हूँ, मेरी गलतियाँ हैं। मैं
क्योंकि वो संपूर्ण समय देता है। वही सब कुछ माननीय बच्चों स्टेज से थोड़ा नीचे हुई, प्लीज निवेदन रिक्वेस्ट है, मंच से नीचे हुई, मंच की गरिमा को कायम रखिए। भाग आगे का जगह पर इतना भाग। अरे माननीय पलटू राम बारे की धरती उछल करके आए हैं, उनकी हार्दिक इच्छा है कि पूर्व प्रधान शकील खां को माया आ जाइए, प्लीज आइए, अपनी बारी को सुनिए। माननीय राम मोहतर चचा जी, माननीय राम मोहतर चचा जी, माननीय सुखारी चचा जी, माननीय विनोद राम जी, माननीय विजय राम जी, माननीय जितेंद्र राम जी, आप सभी लोगों से आग्रह निवेदन प्रार्थना है कि आप आए और अपने अतिथियों का स्वागत अभिनंदन वंदन करें। माननीय सुभाष राम जी, मैनू नॉट सुभाष राम जी प्रकाश के पिताजी, आपसे भी निवेदन है कि आप ही आए, अतिथियों का स्वागत अभिनंदन वंदन करें। माननीय गुलाब चाह से निवेदन है कि आप भी आए, माननीय जदम मास्टर साहब आप भी आए, अतिथियों का स्वागत अभिनंदन। तो तालियां बजाते हैं, थोड़ा तालियां बजाते रहिए, थोड़ा तालियां तो नहीं आया क्या आप लोग बजाइए। आगे नहीं आई बांटा पी के बनी ए मत आई आंगो में चलते के चप्पल लेकर रही है एकदम बेतुपीस करे बेली का ये बांगे को चला जो जा रे बोर में नाचे को मजा आएगा। माननीय राम बच्चन जी जो शेरे दिल सिपाही हैं, राम बच्चन जी आप आए और अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करें, दीजिए। ना फिल्म देखता बोल है ऐसी जगह बना के बेटा के उठाके अब मैं इस स्वागत अभिनंदन बंधन का कार्यक्रम को धीरे धीरे थोड़ा सा विराम के स्थगित रखने जा रहा हूँ। और आइए भाई आइए, आप भी आइए। मान्य मैं आग्रह करूंगा पूर्व प्रधान शकील खां बारा जो 12 से चलकर इस बच्चों का इस समिति का मार्गदर्शन करने के आए हैं, अपने मुखार बिंदु से संबोधन करेंगे। आ जाएगा। आज इस मंच के माध्यम से हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आज केवल के लोगों ने हम लोगों को आमंत्रित किया है इस मंच पर, इनका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज अम्बेडकर जयंती के मौके पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आज हम लोग भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब के जयंती को पूरे हिंदुस्तान के कोने में मनाया जा रहा है। आज देवल के इस पावन धरती पर जहाँ बाबा कीनाराम का दर्शन होता है, वहाँ से आज सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, हम अम्बेडकर को मानने वाले हैं, हम उनके संविधान पर चलने वाले हैं, हम इनके संविधान को मानने वाले हैं, हम लोग को मना ही रहे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोना ऐसा बाकी नहीं है जहाँ बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती नहीं मनाया जा रहा है। और मैं सबसे पहले आज देवल की धरती को मैं सलाम करता हूँ कि आज देवल की धरती एक ऐसी धरती है जो हमारे इलाके का एक ठंडक हवा देने वाली ये धरती है। यहाँ के देवल के लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। यहाँ हम ये देखे हैं कि आपस में इतना सौहार्द, प्रेम, व्यवहार देख करके हमें इसका इलाके के लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए देवल से, ताकि देवल के लोग उनका जो बाबा का कृपा है आज इन लोगों को साबित हो रहा है कि नहीं ये देवल की धरती एक धरती है, इसको मानना है। और मैं अब इतना हो कहूँगा इस मंच से देवल के बारे में होगा। मैं अपने तरफ से सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय समाज। धन्यवाद प्रधान जी, आपने जो कहा इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अब इस गांव की गरिमा
एज ए देवल फर्स्ट पर्सन माननीय नरेंद्र प्रताप सिंह को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और इस अबोध अज्ञानी समाज जनता को संबोधन करने का कार्य करें। माननीय नरेंद्र प्रताप सिंह। धन्यवाद। ऋषि संतों के पावन भवन पर बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष जी, इस समिति के सम्मानित प्रबंधक जी, सम्मानित सदस्यगण, संचालन कर रहे हमारे गांव के भूतपूर्व सिद्धांतवादी प्रधान विजय राम जी, हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत जो पूर्व में 12 जैसे बड़े गांव का प्रतिनिधित्व कर चुके जनाब शकील खान साहब, यहाँ उपस्थित भूतपूर्व प्रधान रविंद्र गिरी जी, समाज सेवी मिथिलेश जी, विपुल जी, मदन शर्मा जी तथा यहाँ उपस्थित सम्मानित माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, कलाकार बंधुओं, भूतपूर्व तथा वर्तमान हमारे ग्राम पंचायत के सम्मानित सदस्यगण, क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण तथा यहाँ इस प्रांगण में उपस्थित नारी शक्ति एवं हमारे कल के उज्जवल भविष्य प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज अपार हर्ष का विषय है कि हमारे गांव के सम्मानित इस समिति के सदस्यगण ऐसे महामानव के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आप हम सबको यहाँ इकट्ठित किए हैं, जो वास्तव में प्रशंसा के पात्र हैं। मित्रों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम है। आज ऐसे महामानव की जन्मोत्सव के विषय में हमें बोलने का या उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं मुख्य रूप से इस समिति के सम्मानित सदस्यगण तथा विशेष रूप से श्रवण जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने ऐसे महामानव के कार्यक्रम में जन्मोत्सव में हमें उपस्थित होकर अपना विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। मित्रों, जैसा कि आप जानते हो, मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मात्र 5-3-4 में अपनी बात को खत्म करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा साहब का जब जन्म हुआ था उस समय हमारे भारत की स्थिति क्या थी। उस समय हमारे समाज में भेदभाव, छुआछूत, अस्पृश्यता जैसी बीमारी चरम सीमा पर थी। मित्रों, ऐसी विषम परिस्थिति में बाबा साहब ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। बाबा साहब हमें आपको एक बहुत अच्छा मंत्र देकर गए हैं। उन्होंने कहा था कि कोई भी देश, कोई भी समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब वह शिक्षित हो, संगठित हो तथा अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने अधिकार के लिए संघर्षरत हो। मित्रों, आज तो बाबा साहब ने हमें आपको बहुत कुछ संविधान में दे दिया, लेकिन आप कल्पना करो उस समय जब हमारे समाज में भेदभाव, छुआछूत इतना बढ़ा हुआ था, उस समय हमारा ये महामानव क्या नहीं किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस जमाने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने लंदन से पीएचडी की डिग्री ली थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, उनके प्रतिभा को, उनके प्रखर विद्वत्ता को जानकर आपका आश्चर्य होगा कि जो डिग्री 8 वर्ष में मिलती थी, उस डिग्री को उन्होंने मात्र 2 वर्ष 3 माह में प्राप्त किया।
ये बहुत ही प्रशंसा की बात है और विश्व में वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस डिग्री को हासिल किया था। मित्रों, आगे जब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि हमारे बाबा साहब को आपने राष्ट्र कितना प्रेम था। राष्ट्र के प्रेम की भावना को उनके इस कार्य से हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और यहाँ हमारे सामने हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, आपके लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब स्वतंत्र भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनी तो उस सरकार में हमारे महामानव बाबा साहब कानून मंत्री बने थे। मेरी माताएं बहनें, आप ऐसे आदर्श का दिन रात भी पूजा करेंगी तो भी कम है। उन्होंने दलित वंचित समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर लिया, लेकिन उन्होंने हिंदू एक बिल था, उस बिल को पास कराना चाहते थे, लेकिन वह बिल उनकी सरकार में पास नहीं हुआ। वो उस बिल में मुख्य रूप से हिंदू कोड बिल था, उस बिल में मुख्य रूप से आप ही लोगों के लिए था कि जिस तरह से समाज में लड़कों को माता पिता की संपत्ति पर अधिकार है, वह अधिकार हमारी माताएं बहनों को भी मिलना चाहिए। उसके लिए उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से अपने मंत्री पद को त्याग दे दिया। राष्ट्र भावना का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। मित्रों, उसी समय एक और दलित नेता हुआ करते थे जिनका नाम था जोगेंद्रनाथ मंडल। जोगेंद्रनाथ मंडल की एक छोटी सी भूल, जब देश का बंटवारा हुआ तो उन्होंने वो भी एक दलित उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। मित्रों,